Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever we upload new video. सेंट्रल एक्साइज व जीएसटी बोर्ड के अधिकारियों का धरना प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी रहा। बोर्ड के अधिकारी अपनी मांगों पर डटे रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी सभी मांगे जायज है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी बोर्ड फैसले पर कुंडली मांच कर बैठा हुआ है। बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी श्री शिशिर अग्निहोत्री ने मीडिया को बताया कि अगर हमारी मांगों पर बोर्ड कोई संतोषजनक फैसला नहीं लेता है तो हमारे पास हड़ताल पर जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। आज यहां चर्चगेट स्थित जीएसटी भवन में हजारों की संख्या में अधिकारियों ने धरना प्रदर्शन में भाग लिया। बोर्ड के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। आश्चर्य की बात तो ये है, सरकार के किसी उच्च अधिकारी के कान में जून तक नहीं रेंग रही है। मेरा नाम शिशिर अग्निहोत्री है और मैं सेंट्रल एक्साइज सुप्रीम एसोसिएशन मुंबई जोन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। और ऑल इंडिया बॉडी जो हमारी है AIACGO, उसका मैं असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हूँ। तो इवन लेडीज ने दीज आर लीडर्स, दे हैव मोबिलाइज ऑल द इंटायर द धरना प्रोग्राम इन मुंबई। दे आर द लीडर्स, दे आर नॉट ओनली द पार्टिसिपेंट्स। और जब हमारे स्वाभिमान की बात आती है तो महिला हो या पुरुष हो, स्वाभिमान तो सबका होता है ना, तो सबको होना है उसमें। तो ये खाली पार्टिसिपेंट नहीं है, ये लीडर्स हैं यहाँ के मुंबई के। कहने का मतलब औरतों को भी प्रॉब्लम्स हो रही है, आपको भी हो रही है, सारे आपके जो लोग हैं ये यहाँ ये जो प्रॉब्लम हो रही है वो हम सबको, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं सबको हो रही है। ये लोग भी अधिकारी हैं, तो महिला और पुरुष का सवाल ही नहीं है। यहाँ जो प्रॉब्लम हो रही है वो सारे अधिकारियों को हो रही है। अधिकारी का ही मैंने कहा कि स्पेशली औरतें भी आपके साथ है, यानी इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, जिस तरह से मैंने अभी सुना। अभी आप यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, क्या वजह है? देखिए, अगर सरकारी कर्मचारी की जो इंटाइटलमेंट है, जो स्वाभिमान है, जो उसको मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा है और वो ह्यूमिलिएशन में काम कर रहा है तो यह असंतोष बढ़ता जाता है। हम पिछले कई सालों से प्रशासन को, सरकार को बताते चले आ रहे हैं कि हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, ये हमारा स्वाभिमान जो है यहाँ पे हर्ट हो रहा है, ये हमारी जो फाइनेंशियल लॉसेस हमको हो रही हैं। पर हमारी किसी भी डिमांड पे इनका सकारात्मक रुख नहीं होता है। इवन हम जब कोर्ट से जीत के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आते हैं, उसके बाद भी ये कोशिश करते हैं हम कितना टाल सकते हैं। तो धीरे धीरे असंतोष काफ़ी बढ़ता जा रहा है। और अगर सरकार हमारी मांगें नहीं सुनती है, क्योंकि जो भी हमारी डिमांड्स हैं बहुत जेन्युइन डिमांड्स हैं, तो नेचुरली हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करें। कुछ मेन डिमांड्स क्या है? हमारी जो मेन डिमांड्स है, सबसे जो अहम मुद्दा है हमारे सामने, वो हमारे प्रमोशन का है। हमारे 35 साल के कैरियर में हम इंस्पेक्टर भर्ती होते हैं और एक प्रमोशन पाके सुप्रीम से रिटायर हो जाते हैं। कुछ लकी 1-8% लोग होते हैं जो सेकेंड प्रमोशन पाते हैं। तो किसी भी विभाग में 35 साल काम करने के बाद में अगर आपको 1 या 1.5 प्रमोशन मिले तो ये तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का बहुत बड़ा मुद्दा है। आप अपने ह्यूमन रिसोर्स को न सिर्फ अंडर यूटिलाइज कर रहे हो, बल्कि उसको डिमोटिवेट भी कर रहे हो। तो हमारे पास मोटिवेशन क्या है काम करने का? दूसरा हमारा मुद्दा है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीत के आए हैं कि हमको 5400 का स्केल 4800 के 4 साल बाद मिलना चाहिए। इनका कहना है कि जो रेगुलर प्रमोट हो जाएंगे उनको खाली मिलेगा। प्रमोशन तो आप हमको नहीं दे पा रहे हो ना, प्रमोशन देना आपका काम है, हमारा काम तो नहीं कि हम जबरदस्ती आके जो है अपना ऑर्डर निकाल लें। तो आपको 4 साल के बाद हमको 5400 का जो हमारा फाइनेंशियल लॉस है वो नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन ना, इन्होंने जो है उस बात को नहीं सुना और हमको 5400 देने से मना कर दिया। तो आज की डेट में 12 कैट, 5 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे चुकी है, उसके बाद ही बेशर्मी की लिमिट ये है कि ये इन पर्सोना देने की बात करते हैं। जितने लोग कोर्ट में गए हैं उन्हीं को मिलेगा। हम लोग यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। धरने पे बैठना हम लोग एग्जीक्यूटिव को शोभा नहीं देता है, बट अभी धरने पे बैठने के पीछे रीज़न ये है कि दुनिया भर का करस्पॉन्डेंस हम लोगों ने अपने बोर्ड के साथ रखा, जो अल्टीमेट अथॉरिटी है हमारा। बोर्ड से करस्पॉन्डेंस कर लिया, रेवेन्यू सेक्रेटरी से भी करस्पॉन्डेंस हो गया है। उसके बाद में इवन लेटर हैज बीन रिटन बाय आवर जनरल सेक्रेटरी
टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो। उसके बावजूद भी अभी तक ये लोग कुछ कर रहे हैं, क्योंकि अभी क्या है, कैडर स्ट्रक्चरिंग है, कैडर स्ट्रक्चरिंग बाई मार्च 2019 फाइनलाइज हो जाएगा। बट उससे पहले अगर सपोज ये हमें नहीं बुलाते हैं और हमारी सुन के नहीं लेते हैं, तो अल्टीमेटली कौन सुनने वाला है। तो दिस इज़ द ओनली सोर्स बाई विच हम लोग अपना दिखा सकते हैं कि नहीं भाई हमारी कुछ परेशानी है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, और ये ऐसा नहीं है कि केवल मुंबई में ही हो रहा है, ये ऑल इंडिया बेस्ड कॉल है। तो इसमें क्या हो गया है कि अभी जैसे हम लोगों की टोटल जो स्ट्रेंथ है अराउंड 15,000 के करीब है, तो अपने आप में हम लोग कुछ नहीं करते। तो ऑल इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट एसोसिएशन का जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनका कॉल है, तो उनको हम लोगों ने ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के पीछे मेन मकसद क्या है कि जैसे उनकी जो डिमांड्स हैं, तो उनकी डिमांड्स हमारी डिमांड भारतवर्ष में एक जैसी हैं। तो आप चार्टर 1 चार्टर 2 देखेंगे तो चार्टर 1 में 10 डिमांडें उनकी हैं, तो वो 10 डिमांडें हमारी भी हैं। तो 1 to 10 उनकी हैं, 11 to 20 आप देखेंगे उसमें मेन क्या है कि जैसे हमारे यहाँ इंस्पेक्टर ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद में वो 32 से 35 साल सर्विस करता है, उसके बाद एक ही प्रमोशन लेके रिटायर हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा लैकुना है हमारे यहाँ पर। जबकि एक ग्रेजुएशन करने के बाद में एक हमारा एक जो IRS ज्वाइन करता है, दे आर गेटिंग मिनिमम 6 to 8 प्रमोशन, वेयर एज वी पीपल आर हार्डली गेटिंग ए सेकेंड प्रमोशन। 0.011% हैं जिनको कि जो AC के पद तक पहुँचते हैं। अभी का रिसेंट बता दो 2118 पोस्ट जो 2014 में दी गई हैं, अभी उसे एक्सटेंड किया है 2021 तक। तो जब तक आप उन्हें एक्सटेंड करके बनाओगे, वो एडहॉक हैं, दे हैव नॉट बिकम प्योर AC। अभी ना वो सुपरिटेंडेंट ना AC, एडहॉक है, लटके हुए हैं। ये डेफिनेटली वी हैव ऑलरेडी टेकन दिस मैटर विद आवर बोर्ड, बिकॉज दे इनके हाथ में कुछ भी नहीं है। दिस मैटर ऑलरेडी परस्यू विद बोर्ड डिस्पाइट ऑफ दे पीपल आर नॉट डूइंग एनीथिंग। एंड इवन सबसे बड़े मजे की बात यह है कि हमारा एक 4800 वाला इशू है सुब्रमण्यम का केस है। उसमें क्या होता है कि 10 साल सर्विस करने के बाद में, क्योंकि अभी ये प्रमोशन देने की पोजीशन में नहीं है, तो उसमें क्या है कि आफ्टर पुटिंग 10 ईयर सर्विस इन वन कैडर, 4 साल के बाद में ऑटोमेटिकली यू आर एंटाइटल्ड फॉर 5400। उस केस में हाई कोर्ट से जजमेंट आ गया। हाई कोर्ट से जजमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट से आ गया। अगेंस्ट हमारा डिपार्टमेंट दोबारा से रिट फाइल की उसने, वो भी कैंसिल हो गई। कैंसिल होने के बाद डिसमिस हो गई। डिसमिस होने के बावजूद भी आज तक उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। अगेन दे आर सेइंग जो कोर्ट में जाएगा हम लोग उसको देंगे। तो अभी पूरे भारत में हम लोग 15,000 आदमी सारे के सारे एक कैट में जाके दोबारा मांगे, तो इन्होंने मौकरी बना रखा है। तो ये कुछ पॉइंट हैं कि समझ में नहीं आ रहा CBIC हमारे से क्यों इतना स्टम्परी ट्रीटमेंट कर रहा है, जबकि हमारा जो काउंटर पार्ट है कस्टम ही है। कस्टम में जो अप्रेजिंग साइड है, अप्रेजिंग साइड वाले हमारे साथ ही जाते हैं और वो मिनिमम जॉइंट कमीशनर एडिशनल कमीशनर करके रिटायर होते हैं। वेयर जो कस्टम की जो PO भी हैं उनका भी हाल हमारे जैसा ही है। तो वो और हम एट पार हैं। तो हम लोग 35 साल में एक प्रमोशन मिल जाता है। बड़ी मेहरबानी इनकी। या तो हम निकम्मे हैं या इनके जो इन्होंने जो एक स्तर बनाया हुआ है हम उस स्तर पर खड़े नहीं उतर रहे, वो हमें भी नहीं मालूम। तो हमें हमारी ACR से पता चले कि भाई हम लोग निकम्मे हैं या इनका फुलफिलमेंट क्या नहीं कर पा रहे हैं, कुछ तो पता चलना चाहिए। कल दोनों लेवल की डिमांड से हमारे यहाँ न्यू पेंशन स्कीम का ज़बरदस्ती हम पे इम्प्लीमेंटेशन करना, ओल्ड पेंशन स्कीम को ना हमारे पर लगाना। दूसरी चीज़ हमारी DPC ऑर्डर बनने के बाद भी उस DPC का ऑर्डर नहीं इशू होता है। तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी मुद्दे की चीज़ है हमारी ICT। हमारा ICT जो हमारे इंटर कमिश्नर ट्रांसफ़र होता है, इसमें क्या होता है एक जोन से दूसरी जोन तक ट्रांसफ़र किया जा सकता है। यहाँ पे जो स्पाउस के केसेस हैं जिनकी बीवियाँ वहाँ स्टेट में काम कर रही हैं, वुमन एम्पावरमेंट की वजह से अब हम लोगों को उनकी अपनी वाइफ की नौकरी छुड़वानी पड़ती है, क्योंकि हमें 6 साल से अपने बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। हमारे बच्चे हमको पहचानते नहीं हैं, क्योंकि हम घर में साल में एक बार जा पाते हैं। दूसरी चीज़, चूँकि हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, हम यहाँ के भी इस्टेब्लिशमेंट के खर्चे झेल रहे हैं, अपने घर के भी खर्चे झेल रहे होते हैं। तीसरी चीज़, हमारे यहाँ पे फिजिकली हैंडीकैप भाई लोग हैं, जो कि एक फिजिकली हैंडीकैप को डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार होता है। सबको राइट टू लाइफ होती है, अपने परिवार से मिलने का और जगह जगह समस्या ना उठाने का। तो ऐसे IRS ग्रुप A के कैडर में इन लोगों का ये चालू है। ग्रुप A में आपके कैंसर मेडिकल फैसिलिटीज़ या सिंगल चाइल्ड या आपके बच्चों की एजुकेशन कहीं आधी में लटकी हुई है, उनके लिए तो आप सारे एंटरटेन करते हैं। उनकी एप्लीकेशन आप विदिन 10 डेज डिस्पोज हो जाती है, 10 डेज उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। हमारा 6-6 साल से एप्लीकेशन नहीं डिस्पोज हुआ है साहब। हाँ, तो पहली चीज़ तो ये हो गई। इसकी वजह से हम लोगों की वाइफ ने रिज़ाइन किया, कई सारे फिजिकली हैंडीकैप बच्चों ने दूसरा एग्जाम देके दूसरी नौकरी की, यहाँ से रिज़ाइन किया। तो the system, the administration is so inefficient that they cannot even comprehend the DOPT
ऑफिस मेमोरेंडम्स। कैमरामैन रोशन गायकवाड़ के साथ संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र, मुंबई। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video